काउंसलिंग के बारे में सर मेरे काफ़ी दोस्त बताएँ, सीनियर भी बताएँ, काफ़ी लोग पहले से किए हैं। यहाँ कोचिंग सर बहुत अच्छा लगा है आने के बाद और पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी है। पढ़ने का सर सबसे पढ़ाई में सबसे ज़रूरी कंसिस्टेंसी होता है। दिमाग में ये चलता था आज ये पढ़ना है तो पढ़ना। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं शिवम गुप्ता जिनका चयन एसएससी 2025 में बीआरओ डिपार्टमेंट में हुआ है। सबसे पहले शिवम को पूरे एक्सीलेंट फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद सर। शिवम, आपकी कहाँ के रहने वाले हो और आपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को बताइए। सर मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं और मेरे 3 भाई हैं और एक बहन है जिसमें मैं सबसे बड़ा हूँ। और मैंने डिप्लोमा लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ से किया है। किस साल पास किए थे आप? 2021-22 21 में। और वहाँ अच्छा, आप सिविल से डिप्लोमा क्यों किए थे? किसने बताया इसके बारे में? सिविल से सर, सिविल में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है सर और उसमें जॉब के ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो आप जब डिप्लोमा कंप्लीट किए फिर आप एक्सीलेंट में कोचिंग करने आए। कौन बताया एक्सीलेंट के बारे में आपको? एक्सीलेंट के बारे में सर मेरे काफ़ी दोस्त बताएँ, सीनियर भी बताएँ, काफ़ी लोग पहले से किए हैं। तो इलाहाबाद आने के बाद काफ़ी कैसा लगा यहाँ कोचिंग करके? यहाँ कोचिंग सर बहुत अच्छा लगा है आने के बाद और पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी होती है यहाँ पर। कब कंप्लीट हुआ था आपका कोर्स? कोर्स सर 2021-22 के पास। तो आपने 22 में कोर्स कंप्लीट हुआ आपका, जी सर। तो फिर आप बिहार में भी लग गए थे? जी सर, कंप्लीट होने के बाद प्रिपरेशन को 6 महीने करीब किया, उसके बाद एलआरसी में आया था जॉब तो एलआरसी अमीन की नौकरी? जी सर। तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरी थी, जी सर। अभी एलआरसी में काम कर रहे हैं आप? जी सर, काम कर। तो आप यार, जो आपका जो सेल्फ स्टडी का टाइम था, आप जॉब कर रहे थे, जी सर। एलआरसी में क्या काम था उसके बारे में बताइए, कैसा काम करते थे आप? एलआरसी एक्चुअल फील्ड वर्क है सर, उसमें अपने हिसाब से जब काम कर सकते हैं टाइमिंग के हिसाब से। सुबह जाने के बाद काम 5-6 घंटे फील्ड में बिताना पड़ता है, फिर उसके बाद हम आकर रूम पे पढ़ाई हम लोग करते थे। अच्छे, तो आप काम करने के साथ साथ पढ़ाई कैसे मैनेज कर पाते थे? सर हो जाता था, कुछ सीनियर लोग भी थोड़ा बहुत हेल्प करते थे और हम लोग पढ़ते थे, समय मिल जाता ये था। मोटिवेशन कहाँ से मिलता था कि नहीं हमको इसे यहाँ रुकना नहीं, हमको और आगे बढ़ना और बेहतर करना है? मोटिवेशन खुद को घर की स्थिति देखकर, मम्मी पापा सब। घर की स्थिति और परिस्थिति से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। जी सर। अच्छा, तो आप जब जब रिजल्ट आया था आप कहाँ पे थे? तो एलआरसी में हाजीपुर पोस्ट थे। हाजीपुर में पोस्टेड हो आप? तो उसमें आप अपने जॉब में ही थे और वहीं पे थे, तो आप सबसे पहले किसको बताया? इधर सबसे पहले मैंने अपने मम्मी को फ़ोन किया। हाँ। मम्मी काफ़ी खुश थी। हाँ, जी सर। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताओ कि आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो आपको क्या लगता है कि हमें किन किन बातों पे ध्यान दिया कि एग्ज़ाम निकाल पाए? क्या आपका स्ट्रैटेजी था पढ़ने का? पढ़ने का सर सबसे पढ़ाई में सबसे ज़रूरी कंसिस्टेंसी होता है। डेली हम लोग पढ़ते थे और काफ़ी मेहनत किए हम लोग और पढ़ाई करते थे डेली रूटीन पे, कभी मतलब गैप नहीं करते थे पढ़ाई में। कई मानो वर्कलोड बहुत ज़्यादा आ गया तो मैनेज करते थे। कोई ऐसा दिन था कि नहीं पढ़े? दिमाग में ये चलता था आज ये पढ़ना है तो पढ़ना है। मतलब काम कितना भी हो, कितना भी थकान हो, पढ़ना है। हाँ, पढ़ना है तो जिद पढ़ना था है। ये। हाँ। यही जिद बहुत जरूरी है असफलता के लिए। जिसके पास था इतना पढ़ना जिसके है। पास जिद है फिर बहाने खत्म हो जाते हैं। यही कारण है कि साधारण बच्चे आज उस एग्ज़ाम में सफल होते हैं जहाँ पे बीटेक के, एनआईटी आईआईटीज़ के बच्चे, गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, एमटेक के बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उसमें डिप्लोमा कॉलेज सफल होता है। तो आपका दोस्त, आपका जिद और आपका जुनून आपको कुछ भी बना सकता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट को लेकर लोगों को शिकायत होती है। देखिए, ये लोग तैयारी करने के बाद जॉब कर रहे थे और एलआरसी का फील्ड वर्क है अच्छा खासा, उसके अंदर में आपको फिजिकल थकान हो जाती होगी, उसके बाद भी जिद था नहीं, सब पढ़ना है, हमेशा दिमाग में होता है क्या पढ़ना है। तो ये ऑब्वियस बात है कि इनकी जो ये कहानी है, इनका एटीट्यूड है, वो आप सबको जीवन में प्रेरित करेगी। जी ठीक है, तो अभी आप इसके अलावा भी और कोई एग्ज़ाम दिए हो? सही एग्ज़ाम तो बहुत दिए हैं। एसएससी इसके पहले जो हुआ था 2024 में, उसमें प्री हुआ था, मेंस में कुछ नंबर से छट गए थे, करीब 10 नंबर के करीब से उसमें। अच्छा, तो आपको जब कोई एग्ज़ाम में असफल हो जाते थे तो निराशा आती होगी यार, नहीं हुआ, तो फिर उस सब चीज़ों से कैसे हम और नॉर्मल क्या कैसे होते थे? कुछ कमी थी सर, उसी कमी पे काम किया तो मतलब गया। जब भी आपका रिजल्ट है, आप असफल हुए, तो आपने इस बात पे एनालाइज किया कि कमी कहाँ रह गई? जी सर। अच्छा। कमी थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत कमी था सर। तो आपकी जो भी असफलताएं होती हैं वो आपको सिखाने के लिए ही आती है कि उसमें कमियां क्या रह गई। हमें निराश नहीं होना चाहिए। अगर आप लगातार अपने कमियों का आकलन करते रहें, अपने प्रति ईमानदार रहें जी कि सर। कहाँ कमी रह गई। ये नहीं कि हम निराश हो गए, कि अगर हम ये चीज़ प्राप्त नहीं कर पाए उसके पीछे वजह क्या है, तो यकीनन आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है।
इन बच्चों का जो जिद है, जो जुनून है, देखें कितने साधारण बच्चे एग्ज़ाम निकाल के देंगे, सरल हैं, हम्बल बच्चे हैं, जो एकदम निकाल लिए एग्ज़ाम, उसके बाद भी कोई एकदम नॉर्मल है। तो बहुत बेहतरीन लोग हैं ये लोग, बड़ा प्रेरित करते हैं। हमारे यहाँ मैक्सिमम बच्चे डिप्लोमा के हैं, बहुत अच्छा करते हैं, जो ग्रेजुएशन पृष्ठभूमि से रखते हैं, साधारण परिवार से आते हैं। तो इनकी कहानी प्रेरित है। आपका आर्थिक स्थिति, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। जब आपका स्पष्ट, आपका विज़न क्लियर है और जिद है जिनमें कुछ बेहतर करने के लिए, तो यकीन करते हैं कि शिवम के साथ जो हमारी वार्ता हुई, आप सबको इसका बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा और हमारे डिप्लोमा के बच्चे इस बार और बेहतर करेंगे। शिवम, आपने यूपी ट्रिपल सी एग्ज़ाम दिया है और आपने बेहतर किया है। मुझे यकीन है कि वहाँ भी आपको अच्छा रिजल्ट आएगा और यूपी ट्रिपल एससी में हमको बहुत उम्मीद है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ और आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप हमेशा जीवन में समाज के लिए बेहतर करें। थैंक यू सर।